हाँ मित्रों, लड़की की उम्र थी 35 साल, शादी हुई नहीं थी। लड़की पुराने जमाने के ख्याल रखने वाले माता पिता की लड़की थी। ये लोग गुजरात के छोटे से गांव से कमाने खाने के लिए अहमदाबाद जैसे शहर में आए थे। लड़की का पिता मजूरी काम करता था, कड़िया काम, चुनाई काम, लिपाई पोताई का मजूर था। मां भी उसके साथ में जाया करती थी और वो भी कमाती थी। पति पत्नी दोनों अच्छा कमाते थे, अच्छा बचाते भी थे। छोटा सा मकान बना लिया, 3 बच्चे हो गए। उसमें एक बच्चा नौकरी लग गया, शादी हो गई। दूसरा बच्चा नौकरी लग गई, शादी हो गई। और उनके लिए भी छोटा छोटा मकान सब लोगों ने मिलकर बना लिया। रह गई अब लड़की। लड़की का नाम था अनीता। अनीता पढ़ने में होशियार थी। दोनों भाई और पिता कमा रहे थे। मां ने मजूरी बंद कर दिया था। लड़की पढ़ रही थी। लेकिन जब लड़की 24 साल की हुई तो अनीता ब्रह्म तेज यानी कि शुक्र का भाव जब प्रज्वलित हुआ, लड़की एक लड़के से प्यार करने लगी। पढ़ाई भी कर रही थी, प्यार भी चल रहा था। परिवार बड़ा सीधा साधा था। मां बाप भी बहुत सीधे थे। मजूरी करना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। सुख शांति से जीते थे। न कभी उनके जीवन में कोई लोभ था, न कोई वैभव प्रदर्शन करने की भावना थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अनीता प्यार कर रही थी, किसी को शक भी नहीं था। हमसे थोड़ी दूर में ही रहते थे। कभी हमें मजूर की जरूरत पड़ती थी तो हम उसके पिता को बुलाते थे, क्योंकि हमारे आश्रम में ये चुनाई काम वगैरह चलता रहता है। एक दिन समाज के किसी व्यक्ति ने आकर के अनीता के पिता को बताया कि आपकी लड़की किसी लड़के के साथ रिवर फ्रंट पर बैठी हुई थी। साबरमती रिवर फ्रंट है। माता पिता दोनों चिंतित हो गए, काफी चिंताएं हो गई। शाम को जब लड़की आई, पिताजी तो कुछ नहीं बोले, बहुत सीधे थे। लेकिन मां लड़की को बोलते, किसके साथ घूम रही है, किसके साथ बैठी हुई थी, क्या चाहती है? हम अपना पेट काट कर तुमको पढ़ाई करवा रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए, और तुम अभी से हम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की तैयारी कर लिया है। काफी कुछ डांटा वाटा। लड़की रोते रोते कहने लगी, नहीं मां, वो लड़का कोई बुरा नहीं है, और मैं 1 साल से उसके साथ घूमती हूं। लेकिन देखो, मैं अच्छे नंबरों से पास हुई हूं और पढ़ने के बाद मैं शादी भी करूंगी। मां बाप दोनों बिगड़ गए। नहीं, शादी तो जाति में ही होगी। उसके दोनों भाई लड़के के पास गए, काफी झगड़ा वगड़ा हुआ।
प्यार टूट गया। फिर तो लड़की पढ़ने लगी, पढ़ते 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 काफी पढ़ लिया और एक स्कूल में उसको नौकरी भी मिल गई। लड़की नौकरी भी करने लगी। शादी के लिए लोग अपने समाज में कोशिश करते थे, कोई लड़का ठिकाता ही नहीं था। करते करते उम्र 35 साल की हो गई। तब एक दिन अनीता के पिताजी आए, बोले पंडित जी सब काम तो ठीक हो गया है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, आप कुछ कीजिए ना। मैंने कहा उसकी कुंडली बनाया है? बोले हाँ। बोले क्या? कुंडली लाया मित्रों। तो उसे एक तो उसको दो पति द्विपति का योग था, क्योंकि शुक्र जब गुरु के साथ में पत्नी भुवन में आता है तो 2 शादियां होती हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। और उसी घर में सूर्य आ जाता है तो सूर्य खड्डे में आ जाता है, जीवन में प्रकाश मिलता नहीं है, भाग्य चमकता नहीं है। बुध और मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। जब मंगल चतुर्थ होता है उसके साथ बुध होता है तो आंशिक मांगलिक दोष भी लग जाता है। ऐसे बच्चों की शादी 32 साल तक में हो जानी चाहिए, जो भी मंगली है 32 साल तक उनकी शादी हो जाना चाहिए। और 32 साल में उनकी शादी नहीं हुई तो भी बड़ी तकलीफ पड़ती है, और कितनी लड़कियों की तो शादी भी नहीं होती। बुध और मंगल चौथे बैठा हुआ है। कर्म स्थान में उसके कोई ग्रह नहीं था, लेकिन उसका मालिक था शुक्र। 2 नंबर बैठा लिखा हुआ था। 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका मालिक शुक्र है। और शुक्र कहां है? गुरु के साथ में पति भुवन में। प्यार होगा, पति सुख नहीं मिलेगा। 2 शादियां होंगी। ऐसा हमने सब ये वर्णन उसके बाप को कहा, गुरु जी कैसे भी करिए, कुछ तो करिए। मैंने कहा तुम जो कहते हो कि समाज में शादी होनी चाहिए, समाज में शादी नहीं होगी। इस लड़की की लव मैरिज ही होगी और उसका सुख मिले ऐसा विधि हो सकती है। उसका कोई बात नहीं गुरु जी, 35 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लड़की 35 साल की शादी नहीं हो रही है। और अब तो इसके भाई बहनों ने उसको मार वार दिया था, तो ये लड़की किसी लड़के के प्यार वार के चक्कर में भी नहीं पड़ती है। तो कोई अच्छा लड़का मिल जाए, लड़की के जीवन में आ जाए, ऐसा आप कुछ विधि करो ना। तब मैंने लड़की को, लड़की के माँ बाप को बुलाकर अपने आश्रम में ये सब शास्त्रोक्त विधि कर दिया। तो उसके साथ में एक लड़का पढ़ाता था, वो भी शादीशुदा नहीं था, उसकी भी काफी उम्र हो गई थी, पटेल था। तो किसी तीसरे व्यक्ति ने, शायद स्कूल का प्रिंसिपल ही रहा होगा, उसने इस लड़की को कहा कि देख इसकी भी शादी नहीं हुई, तेरी भी शादी नहीं हुई, एक दूसरे से परिचय करो, देखो अगर कुछ जानता है तो। लड़के को भी कह दिया। लड़का लड़की मिलने लगे, बातचीत करने, साथ में ही पढ़ाते थे तो कोई लफड़ा था ही नहीं, रोज मिलते थे, बात करते थे, एक दूसरे का स्वभाव अच्छा लग गया और दोनों के माँ बाप की सहमति से शादी हो गई। ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है और कहीं पर आप अटक गए हैं, हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय बोले, अपना ध्यान रखो।